पर दिना 2-4, ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि ज्यादा दिन अगर रुके तो इस सास हाथ में झोला पकड़ा देती, बोले परे परे क्या कर रहे, बाजार से सब्जी न ले अब तो कुछ कहो वही मत, अब कुछ मत कहो। दामाद जी अगर घर पे जा रहे हैं, उधर से सास का फोन आ गया, दामाद जी कहाँ हो? बोले माँ जी मार्केट में हूं, निकल रहा हूं। सास बोली ऐसो करियो, हमने तो घर में दाल बनाई है, अब ये जो सब्जी खाओ सुन लाए है। अच्छा, ये कभी तो ये कहते हैं कि दामाद भी एक प्रकार के थोड़ी होते, फिर पहले दामाद, दूसरे दमदुल्ली, तीसरे बोले दुल्ली। दामाद तो बेहोद 1-2 साल बाद गए, बढ़िया भाई मिठाई लेके गए, रात भर रुके तो रुके, सवेरो न उठे चले आए, कौन देखो कौन ना देखो, बड़ी खुशामद हो, कौन आए? बोले दामाद जी आए। दमदुल्ली महीना में 1.5 महीना में गए, पेठा वो जलेबी ले गए, और दुल्ली इनकी कुछ कोई मत। 4 दिन अगर घर पे हैं तो 40 दिन ससुराल में। साल के संगम कहूं गेहूं कटवाता, कहूं मकान रवाता। विवाह किया, बड़ा दान दिया, हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात, देव की बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली, बड़े हंसी खुशी से। अब आप लोग सोच रहे हो कोई लड़की अगर ससुराल में जाए वो पहली बार और रोए ना, हंस के जाए, कैसे हो सकता है? कहते तो ये रोना जो चल रहा है ये पहले नहीं चलता था, ये रोना तब से चला जब अपना देश भारत गुलाम था मुसलमानों का। आजाद तो हो गए, रोने की प्रथा नहीं छूटी। वैसे अब तो हमारी बहनें समझदार है, नहीं रोती और नहीं रोना चाहिए, लेकिन करें का? कोई समझदार लड़की अगर न रोए, ससुराल को चली जाए और दोबारा जब लौट के आए तो और तो चैन ही ना लेने देती, ले गई तो कूद के बैठ गई, कौन सुना डाल। अब तो रोइबे की ऐसी प्रथा है, कोई लड़की बेचारी ऐसी होती जो रोइबे ही ना जानती, लेकिन फिर रोइबे पता, रोना नहीं चाहिए। सहेलियां विदा करती हुई बोली, बहन तुम जा रहे तो जा मेरी बहन और तुम रहो सुखारी, जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी। कंस आ गया, जवाब दिया बहन जी भैया। पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी? कहा रथ में बैठो, हम तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दें। अब रथ में बैठा लिया देवकी को, बातें करता हुआ जा रहा है, तुम अपनी ससुराल को जा रही। वहां जाने के बाद तुमसे कोई कुछ कहे तुम दबना नहीं, कह देना कि मैं कंस की बहन हूं। होगा सो देखा जाएगा, मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता कि कोई हृदय बड़ा दयालु। हुआ क्या? तो रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक उलझाना है, उसके पीछे कंस राज
प्रसन्न है, बातें करता हुआ जा रहा है। तब तक देवताओं ने आकाशवाणी की, आवाज लगाई कंस। तेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल है, और दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, तलवार निकाल ली। देवकी बोली भैया क्या हुआ? कंस कहने लगा अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, तुम्हारे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल है, और मैं मरना नहीं चाहता। बस देव ने देखा तो भाग करके सामने आए, कंस ये क्या कर रहे हो? जवाब दिए बहनोई साहब दिख नहीं रहा। बोले ये तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को मार रहे हो? ओ कंठी को न मार, तेरी बहन आल। बोले याद करो पुरानी बकासुर की बहन सूतना तुमको मारने आई। बकासुर की बहन सूतना तुमको मारने आई। क्षमा मांगो करके तुमने बहना लो बनाई, कंस मार था तेरी बहन आल। कंठी को न मार, तेरी बहन आल। जवाब दिया तुम हमें ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या इसकी संतान से डर है? बोले हमें बहन से कोई डर नहीं, डर तो इसके बच्चों से है। तो मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे पास में लाता रहूंगा, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। कंस ने बस देवकी को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, लेकिन अपने शिकंजे में कस लिया। धीरे 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 जब समय बीता है तो देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके देवकी बड़ी खुश है, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। बसदेव सामने आए, जवाब दिया हमने कंस से वादा किया, इस बच्चे को हमें दे दो। जरा से बच्चे को लेकर के बसदेव जी कंस के पास पहुंचे। कंस ने देखा तो पूछ लिया बहनोई साहब क्या लेके आए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। पहला है ना? हाँ ले जाओ। नहीं मारे, अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी बहन को बहुत बड़ा कष्ट होगा, ले जाओ। बस देव जी उस बच्चे को जीवित लेके आए। देवकी ने देखा तो दुआएं देने लगी, भैया तुम्हारी हजारों बरसों की उम्र हो, तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। नारद ने देखा कंस इतना बड़ा दुराचारी, फिर दया कैसे आई? अगर इसी तरीके से बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। सामने पहुंच गए कंस के। कंस ने देखा तो बिठा लिया, आइए बाबा नारद, सच बताएं तो महात्माओं से हमें बहुत बड़ी जलन आया, और तुमसे पता नहीं कैसा पेट मिला है जो हम कुछ कह ही नहीं पाते, बैठो। कैसे आए? तो नारद कहते हैं क्या देवकी के गर्भ से अभी कोई बालक नहीं हुआ? बोले हुआ था ना, बहनोई साहब लेके आए, मैंने मारा नहीं। क्यों? तुम्हें तो मालूम है हृदय इतना दयालु, किसी के ऊपर हाथ ही नहीं उठता। तो नारद बोले लगता तो ऐसा है कि तुम्हारी मौत आ गई। मौत आ गई कैसे? अरे बोले तुम्हें यह नहीं मालूम है वो बालक बड़ा छलिया है। कमल के पुष्प को लेकर के उसकी पंखुड़ियों से इधर उधर गिनवा करके नारद ने कंस के दिमाग में बात फिट बिठा दी कि देवकी का हर बालक 8वां हो सकता है। कंस भागा, देवकी की रिंदी पहुंच गया। जवाब दिया बहन इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये तो वही लड़का है जो भी तुम्हारे पास से आया था, तुमने मारा नहीं था। मारा नहीं था, ये तो मेरी भूल थी, अब नहीं छोड़े। पैर पकड़ के घुमा के चट्टान में मार दिया, मांस के चितड़े चितड़े उड़ गए। देवकी बैठी की बैठी रह गई। और कंस ने एक नहीं दो नहीं देवकी के 6 बालकों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम चले, भगवान की लीला हुई है। देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर ये खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान चले।
तो कंस कहने लगा, सिपाहियों हमारे बहन बहनों को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, फाटक बंद कर दो, जिस जगह पर एक एक दो दो पहरेदार खड़े होते 10 10 20 20 लग जाओ, क्योंकि मेरा काल पैदा होने वाला। अगर मेरा काल पैदा हो जाए सूचना देने के लिए मत बैठे रहना, पकड़ के मार देना। वही हुआ। तो 8 में गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है, पहरे